हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता राम। सॉरी, मेरी वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी। देखिए, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम सब चीज़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें कानूनी तरीके से भी जाना है। अभी हमारी जयंती आ रही है, अम्बेडकर भीम जयंती है ना। जय भीम की अम्बेडकर जयंती आ रही है, हमारे बाबा जी की जयंती आ रही है। उसके लिए अभी से ही अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि वहाँ पे 14 तारीख को पूरे गवर्नमेंट पूरा अवकाश, मतलब पूरी छुट्टी कर दी गई है, मतलब सार्वजनिक छुट्टी। उस दिन बैंक हॉलीडे रहेगा, सब कुछ रहेगा, उस दिन बैंक नहीं खुलेगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, जिस दिन ट्राई डे रहता है। सब जगह पे अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि आज दारू नहीं मिलेगी, आज दारू बंद है, ठीक है। कुंभ मेला जब करवाया गया है, कुंभ मेले में, तब कुंभ मेले में ये हो गया था कि कुंभ मेला करवाया जा रहा है, तो सारे देश में भेजा गया था कि कुंभ मेला हो रहा है, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों का आना वर्जित है, मुसलमानों को एंट्री नहीं है। तो पहले से वो अनाउंसमेंट कर दिया गया था। वोटिंग आती है ना, तो वोटिंग में हर बार हमें व्हाट्सएप पे जिस दिन तक वोट रहता है उस दिन तक बार बार कमीशन ऑफिस का सबका मैसेज आता रहता है कि आपको वोट देना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो आप वोट दीजिए। तो जब ये सारी चीजें आती हैं, ये सारी चीजों के लिए बिल पास होता है। बीच में देखिए ड्राइवर लोगों पे हुआ था कि अगर एक्सीडेंट होगा तो ये जुर्माना भरना पड़ेगा, ऐसी सजा मिलेगी। ये सारा चीज गवर्नमेंट इशू करता है, गवर्नमेंट एक लेटर पास करता है जो सोशल मीडिया के थ्रू, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो जैसे अगर 30 तारीख को गुड़ी पाड़वा को ये हुआ है कि भाई हमारे पर ये आदेश आया गया है कि अब आज से आप लोगों को मराठी बोलनी चाहिए, जिसको मराठी नहीं आएगी उसे प्रॉब्लम होगी। तो वो बात के लिए बाकायदा हमें पहले से इन्फॉर्म करो, लेटर दो, बताओ, बात पब्लिक तक ये बात पहुंचाओ, पब्लिक को एक तारीख दो कि अगर इस तारीख के बाद से अगर किसी भी जगह पे ये चीज नहीं हुई, लागू नहीं हुई, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जब तक आप हमें बताओगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? ये बताओ, सपने में तो कोई आया नहीं। ये क्या बात हो गई? एक तो हमें कुछ पता नहीं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई किसी के घर में घुस जा रहा है, कोई किसी के ऑफिस में घुस जा रहा है, कोई गार्ड को मार दे रहा है, कहीं किसी को कुछ भी मार दे रहा है। जब उन लोगों को कोई कानून पता ही नहीं है, जब उन्होंने तो कोई कानून बना ही नहीं है, कोई कानूनी लेटर आया नहीं है, तो वो लोग उस बात को कैसे मानेंगे? वो यही बोलेंगे ना कि हम नहीं मानते, हमको नहीं पता है। जैसे अभी मैं हूँ महाराष्ट्र में, मुझे पता है कि मुझे मराठी बोलनी चाहिए, तो मैंने बोला कि मलापण ये थे। पर जिसको नहीं आता है वो कैसे बोलेंगे? अभी कैसा हुआ, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड हुई जिसमें कहा गया था कि आप लोग वो देख रहे जो मारपीट दिखा रहे, लेकिन उसके पहले जब हम समझाने जा रहे तो बात नहीं मान रहे। बात कैसे मानेंगे आप? अगर उन्हें बाकायदा, देखिए, एक लेटर होता है कि मैम, जैसे अभी एरिया में, जैसे अभी एक एरिया में बता रही हूँ, जैसे हमारी गोराई में एक जगह पे एक अनलीगल होटल खुला था, तो बाकायदा उसको जाके लोगों ने पहले पुलिस कंप्लेंट की, एनसी की, और एनसी करके वहां के नगर सेवक से एक लेटर साइन करा के लाया, अथॉरिटी लेटर, कि भाई यहाँ पे ये ऐसी चीजें चल रही है, नहीं चलनी चाहिए। फिर जाके उसको लेटर पहुंचाया कि आपके यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं चलेंगी, आपको हटना पड़ेगा। तो वो बाकायदा एक अथॉरिटी लेटर होता है, हर एक चीज का कानून होता है। ऐसे हम किसी पे अपनी बात नहीं थोप सकते, अपनी बात थोपने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र देश है, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र देश में सबको अपने जीने मरने का अधिकार है। लेकिन अगर जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जिनको हमने जिता के, जिनको हमने बिठाया है राजगद्दी पे, जिन्हें हमने पॉलिटिक्स की राजगद्दी पे बिठाया है, वो हमें आदेश दे। हमें आदेश दिया गया था लॉकडाउन में कि घर से बाहर मत निकलो, ये मत करो, हमने सब आदेश का पालन किया। तो हम ये आदेश का पालन क्यों नहीं करेंगे? अगर हमें गवर्नमेंट इस बात का बोलती है, गवर्नमेंट इशू करती है कि ऐसा आप करना है, आगे से ऐसा होना चाहिए, तो उस बात का क्यों नहीं करेंगे? ऐसे आप विदाउट अथॉरिटी लेटर के, विदाउट किसी परमिशन के, विदाउट किसी बातों के, आप किधर भी जाके किसी को भी ये बात से धमकाएंगे, डराएंगे, मारेंगे, तो ये अच्छी बात है क्या? ये हम आम पब्लिक के लिए अच्छी बात है क्या? क्योंकि वोट तो हम सबने दिया है, हम किसी की कमाई नहीं खाते, हम लोग किसी का दिया हुआ खाते नहीं। हम यहाँ पे उत्तर भारतीय में, अगर हम बॉम्बे में रह रहे हैं तो हम अपनी मेहनत से खा रहे हैं। हाँ, अगर हमसे कोई गलती हो तो मैं बताओ। अभी एक सैंपल के तौर पे मेरे दरवाजे पे अचानक से अगर कोई अनजान इंसान आके ये कहेगा कि अब आज से तुमको ये चीज फॉलो करनी है, तो मैं सबसे पहले पूछूंगी, ठीक है सर, हम फॉलो करेंगे। देखो, सबका बात करने का तरीका होता है। मैं बोलूंगी ठीक है सर, मैं फॉलो करूंगी, आप अथॉरिटी लेटर दे दीजिए। जब जैसे भी मेरे घर पे 2 बार पुलिस वाले आ गए, तो उन्होंने मेरे हाथ में लेटर नहीं दिया। पहली बार तो लेटर दे दिया, वो लेटर पे अलग अलग जगह साइन करा दिया, कोई मतलब ही नहीं था। बाद में जब मैं कोर्ट में गई तो कोर्ट ही उस दिन बंद था।
दूसरी बार जब आए मैंने उनकी वीडियो भी निकाल के रखी, उन लोगों ने लेटर ही नहीं दिया हाथ में, बोलते कोर्ट का लेटर हाथ में नहीं देते। आप बताओ, जिसके नाम पे समन आया है, जिसके नाम पे है, उसको अब लेटर नहीं देंगे? किस बात की बात है, क्या बात है, कैसे बात है, लेटर नहीं देंगे? सिर्फ ये बात करके कि हम आए थे, उसकी पुष्टि करो कि हम आए थे, ये बात पे लेटर आएगा। उन्होंने लेटर नहीं दिया, हम उनको बोल रहे हैं लेटर दो, हमारे हाथ में एक कॉपी दो, आप एक कॉपी रखो, अगर आप हम तक आए तो हमें एक कॉपी तो नहीं दिया, तो उस पर हमने एक्शन लिया ना। क्योंकि पुलिस वाले भी विदाउट लेटर के, विदाउट कंप्लेंट के, मतलब विदाउट अथॉरिटी लेटर के कहीं नहीं जाते हैं। उन्हें भी अथॉरिटी नहीं है किसी के प्राइवेट जगह पे जाके खड़े होने की। मेरे घर पे पता नहीं, एक बार आपको आरिफ शाह, ये लोग के मुसलमान लोग के सबके कहने पे एक बार मेरे घर पे आ गई थी पुलिस, ये बोल के कि मेरे मिस्टर, जब कहते ना, जब उनपे 307 का केस था, मैं प्रेग्नेंट थी, मैं 50 बार कंप्लेंट कर चुकी थी, तो पुलिस वालों ने एक्शन नहीं लिया कि उनको मेरे घर पे लाके दे। लेकिन जैसे ही किसी ने बोला कि वो मेरे घर पे जस्ट मुझसे मिलने आए थे, भाई उनकी औरत प्रेग्नेंट है, वो मिलने आए थे, उस पर किसी ने कंप्लेंट किया, हालांकि वो जा चुके थे, तो भी मेरे घर में विदाउट लेटर, विदाउट कंप्लेंट लेटर के, बस किसी के बोलने पे आके घर में घुसे थे। मैंने उनपे ईडी लगा दी थी, पूरा महिला मंडल का ऐसा पूरा वीडियो निकाल के लगा दिया था कि ये ऐसे कैसे घुस सकते हैं, विदाउट लेटर आप किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं, विदाउट लेटर आप किसी के ऑफिस में कैसे घुस सकते हैं, विदाउट लेटर आप किसी के भी जगह पे कैसे घुस सकते हैं, किसी को कैसे मार सकते हैं। ऐसा थोड़ी चलता है, ये होता है क्या? ये भारत राष्ट्र में रहने के बाद ये है क्या? कानूनी दाव पे जो है, कानून तो सिखाएगी नहीं, लेकिन एक कानूनी दाव की वजह से आप किसी पे ऐसे कैसे हथकंडा बना सकते हैं, कैसे किसी को धमका सकते हैं? अगर आपके पास बाकायदा प्रूफ है, लेटर है, आप हमें दो, अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारी गलती। हर चीज के लिए हमें पहले से बताया जाता है। जैसे भी अभी देखो ना, इधर था भारत में, भारत अभियान चालू था कि यहाँ से वहाँ कोई जाएगा नहीं, कोई गया नहीं। फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि कहते ना, कुंभ के मेले के पहले जो हमको सब चीज़ का निर्देश दिया गया था, कोरोना भी होला था कि यहाँ से बगैर इसके चीज़ों के आएगा नहीं, आपको सबको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, सब चीज़ों की मांग हुई थी। वो चीज़ों के लिए हमें बताया जाता है। एक महाराष्ट्र छोटा सा नहीं है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में कम से कम मेरे ख्याल से 7 से 8 जाति के लोग रहते हैं गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, सब रहते हैं। अब सबको अचानक से सपना थोड़ी गिरा कि रातों रात एक जगह पे ऐसा अनाउंसमेंट हो गया, दूसरे दिन पता चला सब पहुंचे, तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। अरे उनको तो पता ही नहीं कि बोलना है। हमारी गवर्नमेंट तो हमको एक डेडलाइन देती कि ये अब से तुमको ये करना है। देखिए, जब हमारे राम मंदिर बना था, राम मंदिर के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको अनाउंसमेंट किया था कि 22 जनवरी को हर कोई अपने घर में दिवाली मनाएगा, हर कोई अपने घर में दिया जलाएगा। ये अनाउंसमेंट सब जगह पहुंचा था, सबने वो काम किया, हम सबने दिए जलाए। वैसे हम सबको अनाउंसमेंट करो कि हम सबको मराठी बोलना है हर काम में, हम मराठी भी बोलेंगे। हम तो बोलते ही हैं, लेकिन जिनको नहीं आता उन बेचारों को तो पता चलेगा, गरीबों को। जिन गरीबों को पता ही नहीं है उनको आप बता रहे, अरे जब बताओगे, एक तारीख दोगे, उन्हें सीखने का मौका दोगे, तभी तो बंदा सीखेगा ना। जबरदस्ती करने से, मारने से सीखता थोड़ी है इंसान। ये तो एक तरह की, फिर तो भाई ये हो गया कि मतलब यहाँ रहना है तो ये बात सहनी है। फिर तो आज आप आ रहे हो, फिर कल कोई दूसरा आएगा, कल फिर कोई तीसरा आएगा, फिर कल कोई चौथा आएगा, बोलेगा ये करो वो करो। हम सबकी बात ही मानते रहे, ना कोई लेटर दिखाएगा, ना कोई कानूनी कार्रवाई, कोई कानूनी पेपर दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा, ना कोई अनाउंसमेंट होएगा, हमें सबकी बात माननी है। ऐसा हो गया ना, ये बात तो यही बात हो गई ना। मैं अपने घर में भाड़े पे रहती हूँ, ठीक है, लेकिन उस घर में मैं कभी पूजा नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ओनर ने मुझे पहले ही कहा था उस जगह को कभी कमर्शियल नहीं बनाना। मतलब तुम अपना जो भी है, ब्राह्मण जात के हिसाब से जो घर में पूजा पाठ करते हो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कभी कोई पूछताछ करने, देख रेख करने नहीं आना चाहिए। आपका जो भी काम है बाहर, और वैसे भी मैं बाहर ही काम करती हूँ, लेकिन तो भी एक इंसान पहले एग्रीमेंट में लिख देता है कि कमर्शियल नहीं होना चाहिए। हम फॉलो करते हैं ना। मेरे घर के आजू बाजू के भी लोग मुझे देखते हैं, माता जी करके पैर पड़ने आते, मैं उन्हें दरवाजे से हटा दूँ। दरवाजे तक किसी को आने का अलाउड नहीं, क्योंकि मैं करती ही नहीं वैसा। मैं खुद भी नहीं करती, लेकिन तो भी मैं किसी के घर में रह रही हूँ, उस चीज़ का पालन कर रही हूँ। क्योंकि जब हमें मालिक ने कह दिया कि काम नहीं करना तो हम नहीं करते। तो वैसे जब हमारा मालिक, जो हमारे इस वक्त हमारी राज सत्ता पे बैठे हैं, वो हमें कहेंगे तो हम काम क्यों नहीं करेंगे। ये सारे देशवासियों की आवाज़ है। अगर गलत लगा हो तो सॉरी, लेकिन इस बात का जवाब दें, ठीक है।